2 अक्टूबर को पार्टी के फॉर्मेशन के बाद प्रदेश अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है भागलपुर पे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी परेशानियों के बारे में जानना और आगे की रणनीति तय करना कि हम किस तरह आगे बढ़ें जो 2025 के चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी हो सके। नीतीश कुमार आज से यात्रा शुरू की है, प्रगति यात्रा, क्या कहिएगा उनको? उनको अपनी यात्रा करने दीजिए, वो हमारी यात्रा से भी कुछ सीख लें। आगामी चुनाव में क्या संकेत लग रहा है सर? संकेत यही है कि हम बिहार की समस्त जनता को अपनी बात, जन स्वराज का संदेश पहुंचाने में कामयाब होंगे और जनता का आशीर्वाद हम ज़रूर पाएंगे। जनता के आशीर्वाद से जनता का ही राज शुरू होगा जो जन स्वराज के नाम से जाना जाएगा। जी, 2025 में आपकी चुनाव की तैयारी कैसी है? उस तैयारी का ही ये एक हिस्सा है जो आप हमें भागलपुर में देख रहे हैं। ये तैयारी अभी शुरू हुई है और अच्छी चल रही है। वो हमने हटाया किसी को नहीं है। जो लोग हमारे भावनाओं को समझ नहीं सके हैं, हमारे संदेश को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए हैं, उनके मन में जो शंका है उसी का एक नमूना आपके सामने पेश हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन हो, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमने भी एक पत्र लिखकर एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि विद्यार्थियों की मांग पर ज़रूर ध्यान दिया जाए और अगर री एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर करवाया जाए। क्यों नहीं हो पाता फेयर एग्जामिनेशन बिहार में, क्यों नहीं हो पाता? ये आप बिहार में व्यापक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के करता धरता लोगों से पूछिए, वो इसका जवाब दें। सवाल है, कितने सीटों पर चुनाव जन स्वराज पार्टी लड़ेगी? सारी 243 सीटों पर। क्या क्या तैयारी है उसकी? वही तो बताया, जो तैयारी हम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। कितने सीटों पर सर लगता है कि सफल हो पाइएगा? जनता का आशीर्वाद हम चाहते हैं। जनता जितना आशीर्वाद हमें दे उसके अनुपात में हमें सीट मिल जाएंगे। किसी पार्टी से डर भी लग रहा है क्या जन स्वराज को? हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने आप के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कितने काबिल हैं कि कितनी प्रतिशत जनता को हम अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें कुछ एलिगेशंस लगाने के सिवा और कोई काम नहीं रहता। तो यही तरह तरह के एलिगेशंस हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, चूँकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, जैसा हमने अभी बताया। भाजपा की बी टीम नहीं है जन स्वराज। ऑब्वियसली हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं और उस रास्ते पर खुद ही चलते हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी का अंक की धरती पर पहली बार आगमन हुआ है। उनका जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। बाईपास पे उनको हम लोगों ने रिसीव किया, उसके बाद गाड़ी का काफिलों के साथ हम लोग उनको पार्टी कार्यालय लेके गए। पार्टी कार्यालयों में भी कार्यकर्ताओं की उमंग ज़बरदस्त टाइप से थी कि उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा सके। अब उनको देखते हैं गाड़ी का काफिलों के साथ, बाइक की रैली के साथ हम लोग वृंदावन स्थित कम्युनिटी हॉल ले आए हैं। अभी उनका जो है कार्यकर्ता सम्मेलन अंदर में चल रहा है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जन स्वराज किस तरह से उभरेगी? आने वाले चुनाव में जन स्वराज ठीक वैसे ही लड़ेगी जैसे पूरी तरह स्थापित पार्टी जो पहले से 10 साल 20 साल पहले से जो पार्टी स्थापित है उसी तरह जन स्वराज भी लड़ेगी और पूरे जोरों क्रम से लड़ेगी। 243 का 243 सीट लड़ेगी। जनता से क्या अपील होगी? जनता से यही उम्मीद है, यही अपील है कि बिहार की परिवर्तन के लिए सोचें, बिहार की बदहाली के लिए सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें और बिहार के विकास के बारे में सोचें। मेरा परिचय सरदार हर्षप्रीत सिंह, जिला सचिव के दायित्व में है और प्रदेश में युवा कार्य समिति में है। इस कार्यक्रम को लेकर के कार्यक्रम का उमंग तो आप यहाँ के जनता को देख कर ही लगा सकते हैं कि आज पूरा भागलपुर की धरती, जो अंक की धरती, वो सेंसिटाइज है। एक एक लोगों में, कार्यकर्ता में उमंग है, लहर है, जोश है। जन स्वराज पार्टी को बिहार में आगे ले जाने का जो ये जज्बा सब में दिख रहा है, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अगुवाई में हो रहा है, जो 2025 की तैयारी है। और माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे नेता है, उनके सपनों को हम लोग साकार करेंगे, इसीलिए हम लोग जन जन यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदित्य नारायण झा हुआ, मैं जिला सचिव जन स्वराज पार्टी भागलपुर से हूँ।